जो हमारे कंपनी की है, तो मेरा अच्छा। मतलब बाय द टाइम आई गॉट फ्री इट वाज लेट इन द नाइट एट 10:30। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है इस मेरा? वीकेंड पे मैं करता हूँ, तो अभी आज सैटरडे है ना, सो हाँ। आई विल डू इट। कल कल छुट्टी है, संडे आप लोग के यहाँ पे छुट्टी होता है, राइट? हाँ, संडे बंद है। हाँ, तो संडे का तो जो मुझे कल करना था, आई विल डू इट टुमारो। आज सैटरडे है, कल हम्म। संडे है, तो फिर जब हम लोग मंडे को होएंगे, तब मैं आपको दिखा दूंगा मेरी तरफ से जो आपने होमवर्क दिया था। ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रहा है अच्छे से? हेलो। स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना मेरा? हाँ हाँ, स्क्रीन विजिबल है, यस। ठीक है। सो डेट एंड टाइम फंक्शंस है। हम लोग ने पीछे आपको थोड़ा प्रीवियस। वॉल्यूम आपका इंक्रीज करना पड़ेगा, मुझे लगता है यहाँ पे वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम है। मैं मेरे को लगता है बस वॉल्यूम इशू है थोड़ा, बिकॉज वो थोड़ा लाइट हो जाता है आप जब बोलते हो ना, तब वो थोड़ा साइलेंट जैसा लगता है थोड़ा। नहीं, एक्चुअली मैं आज हेडफोन भी घर पे भूल गया, ये खराब है, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक होगा थोड़ा आपको। मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, वो एक्चुअली घर पे रह गए। एक काम करता हूँ, मैं अपने ईयरडोप्स डालता हूँ, तो शायद मुझे सुनाई दे। मेरे टैब के ईयरडोप्स में ऑन करता हूँ, तो हाँ, शायद मुझे वैसे और ट्राई जल्दी करिए। सुनाई दे। एक्चुअली एक मेरा मिनट ना, हेडफोन मुझे भी दीजिए। खराब है, इसलिए वॉइस प्रॉपर जाएगा नहीं आज। मैं दूसरा तो लाया नहीं। हेलो। 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 हाँ, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो। हाँ, आपका मेरा सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, अभी क्लियर है। मैंने अभी ईयरडोप्स लगाए तो मुझे और क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रीवियस हम्म। में हम लोग ने टेक्स्ट फंक्शन किए थे, ठीक है। हाँ। हम्म। ओके। इसमें थोड़े एडवांस टेक्स्ट फंक्शन भी है। जैसे कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा आता है टेक्स्ट का, ठीक है। हम्म। जैसे कि यहाँ पे फुल हम्म। नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, सेकंड, लास्ट लास्ट सरनेम का मुझे फर्स्ट लेटर। तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपको खुद को ट्राई करना है थोड़ा, ठीक है। ओके। फिर भी मैं आपको एक लास्ट वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे यूज करूँ। हम लोग, मैं एक बता दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि मुझे सरनेम निकाल के चाहिए, तो हमारे पास राइट फंक्शन होता है, राइट फॉर्मूला है। इक्वल टू राइट में अगर टाइप करता हूँ, ठीक है। सो हम्म। मैंने नॉर्मली, हम्म। हम लोग टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और कॉमा देके मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब राइट साइड से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए हम लोग ऐड करते हैं, बरोबर है। सो फिलहाल मिश्रा करके नेम है, उसमें टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं 6 टाइप हम्म। करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है। अब मैं हर बार हर हर एक नाम के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तब क्या होता है ना, देखो यहाँ पे उसने स्पेस भी काउंट कर लिया, सृष्टि जोशी है ना, तो उसका स्पेस भी ले हम्म। लिया। तो 6 काउंट तो कर रहा है, लेकिन वो स्पेस भी काउंट कर रहा है। अब जैसे केतन एन गोरे, इसमें केतन गोरे में उसने, देखो, उसका एम भी ले लिया। अगर बड़े लेटर्स रहेंगे, ज्यादा बड़ा वर्ड रहेगा, तो प्रॉपर नहीं आएगा वो। अगर जो मैं नॉर्मल बिकॉज फॉर्मूला आपने यूज छह करता डाला हूँ। है, क्योंकि आपने छह का डाला है, एम आई राइट? इसके वजह से हाँ। ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसे वक्त पे, कि मुझे थोड़ा फॉर्मूला कस्टम करना पड़ेगा, मतलब मिक्स करके फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इक्वल टू राइट मैंने ऐड किया, उसके बाद में मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा, लेंथ। अभी लेंथ फॉर्मूला क्या करता है? टेक्स्ट की लेंथ काउंट करता है, राइट है, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट की हम्म। लेंथ मतलब उसको टेक्स्ट तो देना पड़ेगा ना, तो यही टेक्स्ट उसको रिटर्न देना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है, माइनस फाइंड टाइप करना है, माइनस फाइंड, डबल कोड, स्पेस, डबल कोड, कॉमा। उसको क्या बोला मैंने? राइट से फॉर्मूला, राइट फंक्शन से टेक्स्ट सेलेक्ट करना, उसकी लेंथ काउंट करना। तो लेंथ में वो क्या स्पेस भी काउंट करता है, बराबर है, ठीक है। हम्म। तो उसको मैंने बोला माइनस फाइंड, मतलब माइनस फाइंड मतलब स्पेस के आगे वाला जितना भी रहेगा उतना रिमूव कर देना। तो कौन सा टेक्स्ट? इसी टेक्स्ट में से करना है। तो ब्रैकेट को 2 टाइम क्लोज किया, एंटर किया। अब इसको आप इजी इजी से ड्रैग कर लो। अभी देखो परफेक्ट दे रहा है, अभी हम्म। उसने स्पेस भी नहीं लिया और कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं लिया।
ठीक है। सो गॉट इट। ऐसे इसको यूज करना पड़ेगा, सेम चीज राइट के लिए। अब यहाँ पे देखो, अभी राइट साइड से कैसे हम लोग उल्टा जाते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला तो उल्टा कभी काम नहीं करता। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट, फर्स्ट वर्ड निकालना है अपने को। तो मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा फाइंड, ये एज इट इज फाइंड करेगा। मुझे लेफ्ट से क्या, स्पेस के पहले वाला जितना भी है वो लेटर्स मुझे निकाल के दे दो, ब्रैकेट 2 टाइम्स क्लोज एंटर। देखो सबका निकाल के देगी, ये देखो। हम्म। ठीक है। सो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है, नीचे से स्टार्ट करना आप, तो आपको समझेगा। देखो यहाँ पे यूज मिड एंड फाइंड है, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना, तो आपको समझेगा। थोड़ा प्रैक्टिस दोगे तो आराम से इजीली समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो अभी डेट एंड टाइम फंक्शन होता है। अभी डेट एंड टाइम में क्या होता है, सिंपल है, इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो डेट और टाइम देगा। जो भी करंट डेट जो भी आपके सिस्टम के हिसाब में सेव रहेगा, वो आपको डेट एंड टाइम दे देगा। उसके बाद में आता है इक्वल टू टुडे। टुडे में भी सेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है, आज की करंट डेट देगा। करंट डेट मतलब जो भी आपके सिस्टम में आपने सेट किया रहेगा वो डेट देगा। उसके बाद में मुझे टाइम हम्म। निकालना है, इक्वल टू टाइम। तो आवर्स, टाइम फॉर्मूला के लिए चाहिए आवर्स, मिनट, कॉमा, सेकेंड्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। हम्म। तो ये टाइम देगा आपको निकाल के, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना उस बेसिस पे देगा, सिस्टम में सेव रहेगा उसमें नहीं। तो अभी यहाँ पे आता है डे फॉर्मूला, इक्वल टू डे। ये जो डेट है, इस डेट को मैंने सिलेक्ट किया, उस डेट में से मुझे डे निकाल के देना। सो वो डे निकाल के देगा। सेम चीज मंथ के लिए, इक्वल टू मंथ, इस डेट में से मुझे मंथ निकाल के देगा। सेम प्रोसेस फॉर ईयर है, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। लेकिन उसके देखो, आपने बाद, टाइम जब निकाला ना, टाइम, हम्म, हाँ, उसमें आपने आपको ये 1247 कैसे आया? अभी अभी तो 15 का आना चाहिए ना नहीं एक्चुअली। नहीं, जो मैं या यहाँ पे दूंगा उसके बेसिस पे देगा वो। अभी अच्छा। अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखो, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा मुझे। अभी मैं अगर यहाँ पे 30 कर दूँ तो उसमें 30 10 30 करके देगा। ठीक है। गॉट इट, ओके। आप हाँ, आपने जो डाला है वही हो जाएगा। हाँ, हम जो डालेंगे वही हो देगा। उसके बाद में आता है वीक डे। जैसे कि हम लोग वीक डे काउंट करते हैं ना, हम्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, इक्वल टू वीक डे, डेट को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। तो अभी इसने क्या किया, संडे टू मंडे काउंट किया है, तो मंडे सेकंड आया, राइट है, हम्म। इक्वल टू वीक डे, डेट को सिलेक्ट करो, कॉमा दो। कॉमा देने के बाद वो मुझे ऑप्शंस देता है कि आपको कैसे काउंट करना है नंबर ऑफ डेज वीक डे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट में संडे टू सैटरडे है, मंडे टू संडे है, सो मंडे टू संडे है, बट मंडे जीरो पे है, तो समझो ये जो स्टार्टिंग के नंबर है ना, 1 2 3 11 12 13, वो नंबर्स डालने। सो मैं थर्ड लेता हूँ, ठीक है, एंटर। देखो तो मतलब मंडे जीरो हुआ, ट्यूसडे वन, बराबर है। तो ऐसे आपको काउंट करना है वीक डे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ, वापस एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज, आई डेंट अंडरस्टैंड। ओके, इक्वल टू वीक डे, मैंने सिलेक्ट किया इसको, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद रिटर्न टाइप वो देता है मुझे। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखो, मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे अगर काउंट करेंगे तो हम लोग 11 नंबर जो डालेंगे, तो ये मंडे टू संडे काउंट करेगा, तो मंडे फर्स्ट लाएगा। अगर मैं थर्ड नंबर डालता हूँ यहाँ पे, तो ये मंडे को एज ए जीरो कंसिडर करेगा और फिर संडे तक काउंट करेगा, समझे। तो अगर मैं थर्ड डालता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो देखो, ट्यूसडे फर्स्ट, मंडे जीरो, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने निकाला है, देखो हम लोग ऐसे काम करेंगे, मंडे फर्स्ट आएगा, ट्यूसडे मेरा सेकंड आएगा, वेडनेसडे मेरा थर्ड आएगा। तो अभी यहाँ पे जो थर्ड वाला मेथड लिया था, उसमें कैसा है, इसको जीरो कर दिया है, संडे को जीरो काउंट किया है, और वन। तो मंडे है तो संडे को जीरो है, तो मंडे वन ही होगा ना फिर फाइनली। इसमें, आपने अगर जीरो काउंट किया संडे को, हाँ, तो मंडे क्या कंसिडर होगा? वन होगा ना मंडे वन, कंसिडर। मंडे वन आएगा। लेकिन आपने के फॉर्मूला में ये टू क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला में टू क्यों दिखा रहा है? टू नहीं, ये नीचे वाला फॉर्मूला है।
नहीं बट नहीं इस ये वाले जो कंडीशन, ये अच्छा फर्स्ट वाला कंडीशन बोल रहा है, इसमें संडे वन है, संडे को जीरो नहीं काउंट किया, देखो, नहीं संडे नहीं को नहीं, फर्स्ट, मंडे मंडे को लिखा है। सेकंड। अच्छा, संडे फर्स्ट, हाँ मंडे सेकंड। हाँ, गॉट इट। ऐसे काउंट किया है वो। ओके ओके। उसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला, उस सिस्टम में खुद काउंट किया है, संडे टू मंडे, संडे फर्स्ट, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, ऐसे। ओके, क्लियर हो गया इतना? ये क्लियर हो गया, हाँ। तो हाँ। ये ट्यूसडे थर्ड होना चाहिए ना, फिर ट्यूसडे विल बी थ्री ना। नहीं बट यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप देखो ना उसको कौन सा दिया, ये देखो थर्ड नंबर दिख रहा है आपको, ये थर्ड, ये दिख रहा है, ये थर्ड दिख रहा है आपको, मैंने अभी सिलेक्शन किया है, इसमें देखो थोड़ा जीरो इंक्रीज मंडे। करके, मतलब मेरा टैब में देख रहा हूँ ना, इसलिए एकदम छोटा दिख रहा है, अगर हाँ आप उसको थोड़ा एनलार्ज करोगे। हाँ, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया है जीरो मंडे थ्रू सिक्स संडे। एक मिनट, लेकिन आप थोड़ा इनलार्ज करोगे ये इमेज को, बिकॉज मैं टैब हाँ में एक मिनट, एक थोड़ा मिनट, बहुत एक छोटा मिनट, एक दिख मिनट, रहा एक मिनट, एक मिनट। अभी दिख रहा है? है। हाँ, अभी तो भी बेटर है, ये हाँ। देखो अभी थर्ड जो है ना, वो जीरो मंडे दिया है उसने, ठीक है, ओके। मंडे से लेके संडे, तो जीरो मंडे आएगा, और फिर ट्यूसडे जो मेरा फर्स्ट आएगा, तो हम लोग ने थर्ड काउंट किया है ना रिटर्न टाइप, तो वन देगा ट्यूसडे को, दिख रहा है, ये डेट है, हाँ हाँ। ठीक है। या। अभी यहाँ पे डेज फॉर्मूला है, डेज में कैसे होता है, टोटल जो भी डेट में डालता हो उसका टोटल नंबर ऑफ डेज वो काउंट करके देगा इन बिटवीन, इक्वल टू डेज, एंड डेट लिया मैंने, फॉर्मूला फर्स्ट बोल रहा है एंड डेट लो, और फिर स्टार्ट डेट लो, ब्रैकेट को क्लोज करो, टोटल 19 डेज हुए दोनों के बीच में। हम्म। सेम उसी तरह नीचे डेज 360 है, तो डेज 360 क्या करता है, हम लोग का 31st का मंथ होता है ना, कभी कभी कोई कोई मंथ हाँ। 31st है, तो ये 30 डेज के हिसाब में ही काउंट करके देगा। ये भी सेम काम करता है ऊपर वाले में, बट ऊपर वाला क्या, सॉरी, ऑल ऑल इंक्लूडिव डेट ले लेता है, इक्वल्स टू डेज 360। यहाँ पे स्टार्ट डेट पहले बोल रहा है और एंड डेट लास्ट में, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर, ये देखो 30 डेज, 31st का मंथ है हम्म। लेकिन 30 डेज ही काउंट करेगा, तो अपने जो भी डेट डाला रहेगा वैसे 30 30 करके प्लस करके देगा। अब यहाँ पे ई डेट है, ई डेट में क्या होता है, इक्वल टू ई डेट किया मैंने, स्टार्ट डेट लिया, कॉमा, अब जैसे कि अगर मैं माइनस डालूंगा तो प्रीवियस मंथ में जाएगा, अगर मैं नॉर्मल टू प्रेस करता हूँ तो ये आगे लेके जाएगा, फॉरवर्ड करेगा, देखो मंथ, 2 मंथ्स आगे गया, 9 10 11, बराबर है। हम्म। अगर वही मैं -2 करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस निकाल के देगा मुझे, प्रीवियस मंथ प्रीवियस लेके जाएगा, 2 मंथ्स पीछे लेके जाएगा। सेम उसी के ऊपर अगर मैं ई डेट निकालता हूँ, जैसे कि ये एक एम्प्लॉय है, इन्होंने इस डेट पे ज्वाइन किया है, मुझे देखना है कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद ये कौन से डेट पे रिटायर होगा, तो इक्वल टू ई डेट करना है, डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा 12, 12 इंटू 12 क्यों, साल के 12 महीने, उसके बाद में डाला 15 ईयर्स बाद ये रिटायर होगा, तो ये डेट को ये रिटायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक सिंपल बार है। रिपीट कीजिए ना हाँ पूरा। रिपीट करो। पूरा रिपीट कीजिए। हाँ, इक्वल टू ई डेट, ये डेट को ईडेट का मैंने, क्या, ईडेट इज अ फॉर्मूला, ईडेट इज अ हाँ ई डेट ये फॉर्मूला फॉर्मूला है, का। हाँ एंड ऑफ द डेट देता है, ठीक है, ओके। कॉमा 12, टोटल साल के 12 महीने, इंटू 15, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, तो ऐसा डेट देगा। सेम उसी तरह भी ईओ मंथ आता है, ई डेट था ना जैसे ही, वैसे ही ये एंड ऑफ द मंथ है, ई डेट में क्या हुआ था, महीना चेंज हुआ था, अभी ईओ मंथ में क्या होगा, मंथ तो चेंज होगा, साथ में उस मंथ की आखिरी डेट भी आएगी, इक्वल टू ईओ मंथ, डेट सिलेक्ट कर लो,
सेम चीज करना, -2 डाला मैंने, वो देखो 2 महीने पीछे भी गया और उस मंथ की आखिरी तारीख भी आपको निकाल के दे दी। सेम हम्म। उसके बाद ईओ मंथ करता हूँ, डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, -2 किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ठीक है, -2 नहीं, नॉर्मल 2, अभी ये 2 महीना आगे लेके गया मुझे। बट मुझे क्या चाहिए हम्म। ना, मंथ की एंड डेट नहीं चाहिए, 30 तक 31st डेट नहीं चाहिए, मुझे बीच वाली डेट लानी, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख। तो फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद प्लस करके 20 करना है, सो 20 डेट ला के देगा। अगर मैं 15 करता हूँ तो 15 डेट ऐड करके देगा, समझे? ऐसे वो ऐड करेगा, जो भी डेट आपको डालना है वो डाल दो उसको प्लस करके। ओके। क्लियर हो गया? क्लियर। नेटवर्क डेज है, वर्किंग डेज काउंट करता है, इक्वल टू नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओनली वर्किंग डेज काउंट करेगा। सेम उसी तरह इक्वल टू नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट। अगर इसमें कोई हॉलीडेज ऐड करना है तो मैं हॉलीडेज भी ऐड करूंगा, तब मैं यहाँ से हॉलीडेज लेगा, ये हॉलीडेज सेलेक्ट कर लिया, तो वो भी माइनस करेगा। अगर इसमें संडे भी होगा तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे काउंट करते हैं, बराबर है, तो इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे ही है। स्टार्ट डेट हुआ, एंड डेट हुआ, कॉमा। तो ये मेथड दे रहा है वीकेंड, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, कैसे काउंट करना है काम को, तो वैसे वो आपको डेट काउंट करके देगा, 21 देगी। ठीक है, हम्म। अपडेटेड इफ है। ठीक है, अब इसमें कैसा है देखो, तो बताता हूँ। ये फर्स्ट जो डेट है वो किसी की डेट ऑफ बर्थ है, और जो नीचे है वो मैं आज की डेट कर देता हूँ उसको, आज की डेट 02/05/2026। ठीक है, इक्वल टू डेटेड इफ, ये फॉर्मूला है नहीं, आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। ब्रैकेट को ओपन किया, फर्स्ट डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा, सेकेंड डेट को लेना है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल 31st ईयर हो गए, टोटल 31 साल हो गए उनको। ये डेट ऑफ बर्थ निकाल ली, समझ लो 31 साल का हो गया वो। इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एम, एम मीन्स टोटल मंथ कितने हुए, 380 मंथ्स हो गए। इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, वाई प्लस एम, मतलब साल होके कितने महीने हुए, टोटल 8 मंथ्स हो गए। इक्वल टू डेटेड इफ, 8 मंथ्स कैसे हुआ? 8 कैसे हो गया? एक मिनट हाँ, एक, ये कंप्लीट कर लेते, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, एम डी मतलब मंथ्स होके दिन कितने हुए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 27 डेज हो गए। हाँ अभी बोलिए। ये 8 कहाँ से आया 8? साल कितने हुए, 31st, टोटल ईयर्स कंप्लीट होके 8 मंथ्स हुआ उसको, और 27 डेज हुआ। ओके ओके। टोटल 31 साल का है वो, 31 साल खत्म होके 8 साल, 8 मंथ हुए और 27 डेज हो गए। हम्म। ऐसे उसका बताना है। सो वाई प्लस एम मतलब ईयर होके कितने मंथ हुए, मतलब साल खत्म होके कितने महीने हुए, ऐसे काउंट got it। देता है। और यहाँ पे एम डी मीन्स मंथ होके कितने दिन हो गए, टोटल 27 डेज हो गए, ऐसे है। ये सब में मुझे लगता है मुझे फॉर्मूलाज याद करने होंगे। मेन तो ये पूरा वर्किंग होएगा फॉर्मूलाज के ऊपर, राइट? हाँ एक्चुअली कैसा है ना, फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, बट आपको कौन सा यूजेबल है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। फॉर्मूला तो 1000+ है, तो इतने तो याद नहीं रहेंगे।
जो ऑफिशियली यूज होते हैं वही हम लोग भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ कुछ फॉर्मूले तो रिपीटेड होते हैं उसमें, सिर्फ यूज करने का तरीका अलग होता है, मेथड अलग होता है, बाकी तो सिमिलर होते हैं। जो रियल टाइम में यूज होता है वही पढ़ाते हैं हम लोग भी। हम्म। सो डेट ओके। एंड टाइम में तो इतना ही है, ठीक है। हम्म। अभी क्या करो ना, आप पहले इधर तक इतना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्या मैं सिर्फ पढ़ाते जा रहा हूँ लेकिन आपका कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब मुझे नहीं है। मुझे भी लग रहा है कि वो लास्ट आपने बोला था और अभी जो आपने तो दिया है ना, ये चीज हाँ, को मैं मैंने थोड़ा मेल पहले किया स्टडी आपको, कर मेल लेता हूँ। मिला रहेगा ना। एक एक मिनट, जी मुनीम पे आपने किया है ना? आपने कौन से हाँ मेल आईडी आपने, पे किया है? हाँ आपने जो भेजा था ना मेल व्हाट्सएप पे मुझे, उसी के ऊपर की। एक, तो मैं अभी एक मिनट ना, मैं एक मिनट अपना ओपन कर देता हूँ एक बार। हम्म, हाँ विजय, आपने एक एक्सेल फाइल भेजी थी, राइट? हाँ वही वही फाइल है, यही फाइल है जो हम तो वो जो कह रहे फाइल हैं। और ये जो आप दे रहे हो ना, ये मुझे दे दो आज, ये दोनों के ऊपर मैं कल वर्क करना शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक उसी है, फाइल के अंदर है ये सब। चलो ठीक है। तो मैं हाँ इसके ऊपर जरा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर टेक ओवर हाँ करेंगे। ठीक हाँ। है, ओके बिकॉज मुझे ओके। इसमें सब फॉर्मूला समझने दो। ठीक है। हाँ हाँ वही। ठीक है, डन। ओके ओके, चलेगा।